हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम विद्यार्थी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के बारे में। मगध यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है दोस्त जो ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 5 साल में कंप्लीट कराता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर सेशन लेट से पूरा होता है, इसलिए लोग इसको हर एक सेशन लेट से रहने के कारण 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में पूरा कराता है, ऐसा कहते हैं लोग और यह सच भी है। आज हम उसी यूनिवर्सिटी के कुलपति और उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कुलपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करने जा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद भ्रष्टाचार के मामले में स्पेशल बिजनेस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी की। बोधगया में बीसी के कार्यालय, आवास और गोरखपुर में उनके निजी आवास पर एक साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में उनको 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार अचल संपत्ति में अधिकतर जमीन के कागज मिले हैं जो 2018 से 2020 के बीच में खरीदी हुई है। बीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लंबे समय के बाद एसयूवी ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है, वह भी किसी कुलपति के खिलाफ। पता चला है कि कुलपति गोरखपुर में एक कॉलेज बनवा रहे हैं। एसयूवी ने भी इसका आकलन करेगी। पद पर रहते बिहार के पिछले कुलपति हैं जहां एसयूवी का छापा पड़ा है। ये बिहार के पहले कुलपति हैं जिनके यहां एसयूवी का छापा पड़ा है। कुलपति के गोरखपुर स्थित निजी आवास में तलाशी के दौरान एसयूवी की टीम ने जब उनके बेडरूम को खंगालना शुरू किया तो वहां 2-3 अलमारियां थी। जब वो तीनों अलमारी को खोला गया तो उसमें से नोटों के बंडल ऐसे ही गिरने लगे। परिवार के लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि वो अलमारियां सब कुलपति की है। नोट गिनने के मशीन मंगवाने पड़े। इतने पैसे थे कि लोग हाथ से नहीं गिन सकते थे, उनके लिए मशीन मंगवानी पड़ी। शुरू में लगा कि 70 लाख के लमसम होगा, लेकिन गिनने के बाद 2 करोड़ से ऊपर निकली पैसे। एक और अलमारी खुली तो वहां जेवरों के ढेर लग गए। अपने चहेतों से खरीदते थे वो विश्वविद्यालय के बुक्स, कॉपीज वगैरह। एसयूवी के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भी कुलपति के पद पर रहते हुए नाजायज ढंग से उत्तर पुस्तिका और किताबें खरीदी थी। किताबें और उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया के विरुद्ध अपने चहेते आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इनकी खरीद की थी और मोटी रकम वसूले थे। इसमें 30 करोड़ की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। सबसे खास बात यह है कि खरीदी की सामग्री के फाइल भी बीसी के घर से बरामद हुई है। उस विश्वविद्यालय में 47 गार्ड हैं, लेकिन 86 गार्ड का वेतन भुगतान वहां किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। एसयूवी के जो दस्तावेज मिले हैं उसमें मात्र 47 गार्ड ही कार्यरत हैं, लेकिन वेतन निकासी 86 गार्ड की होती है वहां। और इस हर एक बीच का राशि जो है वो गबन कर दिया जाता है। कुछ सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि बीसी के अन्य घोटालों का भी खुलासा जल्द ही होगा। बीसी वैसे डिफेंस में भी एक्सपर्ट है।
भ्रष्टाचार के मामले में फंसे जो बीसी है राजेंद्र प्रसाद काली कमाई के अर्थशास्त्री ही नहीं, वे अन्य विषय के भी एक्सपर्ट रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वो रक्षा मामले के भी बहुत जानकार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी लोग उन्हें जानते हैं। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। गोरखपुर में उनके आवास के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इसके अलावा वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रह चुके हैं। गोरखपुर में उनका प्रेम निलय, उनके मकान का नाम है प्रेम निलय, आवास का जो उनका नाम है प्रेम निलय है। बुधवार को एसयूवी का ठिकाना बना रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोरखपुर अपने गांव में ही कॉलेज बनवा रहे थे और उनमें भी काली कमाई में भारी निवेश की बात कही जा रही है। इसका कनेक्शन भी तगड़ा है, बड़े बड़े लोगों से तार जुड़े हुए हैं, लिहाजा इन पर हाथ डालना भी आसान नहीं था। लेकिन एसयूवी के पास ऐसे साक्ष्य लगे कि उनकी कुंडली खोलकर रख दी। एसयूवी के एडीजी नैयर हसनैन खान और उनकी टीम पिछले कई दिनों से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। बुधवार को बोधगया में कुलपति के कार्यालय, गया में उनके आवास, गोरखपुर में उनके निजी आवास पर छापेमारी करने गई टीम रात भर जमी रही। कोई भी अफसर अपने घर नहीं गया। कार्रवाई पर पल पल नजर रखी जा रही थी। काले खानों में कुलपति के पीए सुबोध कुमार, आरा स्थित वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ऑफिसर ओम प्रकाश, पटना स्थित पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट्स व मेसर एक्सलिकिस्ट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शामिल हैं। इसी वजह से इन सभी के खिलाफ नामजद करते हुए आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और आरडब्ल्यू की धारा 12 के सेशन 13 बी और पीसी एक्ट 1998 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिर स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एडीजी के अनुसार कुलपति के सभी एसोसिएट्स की भूमिका की पड़ताल चल रही है। जरूरत के अनुसार इनके ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। 20 करोड़ से अधिक संपत्ति का है यह मामला। यहां के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेशल बिजनेस यूनिट के बाद अब कस्टम तक भी यह बात पहुंच चुकी है। कुलपति के ठिकानों से 5 से 6 लाख का विदेशी करेंसी बरामद किया गया है। इसमें डॉलर, पाउंड, रियाद आदि शामिल है। वो प्लेन से नहीं, सड़क मार्ग से ही सफर करते थे बीसी। जांच में यह भी बात सामने आई है कि वो जब भी गया से गोरखपुर जाते थे तो वो सड़क मार्ग से ही जाते थे, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में अवैध रूप से कमाई हुई पैसे को अपने गाड़ी से ही गोरखपुर ले जाया करते थे। तो इसी प्रकार के खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ ऑफिशियल। जय हिंद।